इस बात में कोई शक नहीं है, यहाँ पर भी भगवान बता रहे हैं कि भगवान पूरे तरीके से अस्वतंत्र हैं और भगवान पूरे तरीके से अपने भक्तों के हृदय से बंधे हुए हैं। हीलियम गैस वाला बैलून नहीं आता था बचपन में, है ना? वो हीलियम गैस वाला बैलून कभी हाथ से छूट गया और आसमान में उड़ गया ऊपर और आप रो रहे हो बैठ के, है ना? कि मेरा गुब्बारा उड़ गया। तो ये कई बार हमारे साथ होता था। तो वो भगवान उस गुब्बारे की ही तरह है ना? वैसे भगवान स्वतंत्र हैं, भगवान को कोई नहीं बांध सकता। लेकिन अगर हमने वो डोरी से, वो हरिनाम रूपी डोरी से भगवान को पकड़ा हुआ है, तो भगवान शुद्ध भक्तों के इशारों पर नाचते हैं। लेकिन जहाँ वो डोरी छोड़ दी, जहाँ हरिनाम छोड़ दिया, तो भगवान स्वतंत्र है ना? फिर भगवान किसी के नहीं है ना? तो भगवान शुद्ध भक्त किस लिए? क्योंकि शुद्ध भक्त नाम का है, नाम मतलब हरिनाम में ही रमा रहता है और हमेशा सिर्फ और सिर्फ भगवान का ही चिंतन करता है, भगवान का ही नित्य नाम जप करता है। तो इसलिए भगवान उसके अधीन रहते हैं और इसलिए भगवान छाती ठोक करके तर्जनी उंगली दिखाते हुए कहते हैं कि अहम भक्त पराधीन। फिर आगे कहते हैं कि इतना ही नहीं, मैं भक्तों को तो क्या, अपने भक्तों को भी बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। और ये चीज हम देखते हैं गजेंद्र मोक्ष की कथा में, वहां पे मगरमच्छ थोड़ी ना भगवान का भक्त था, वो जो घड़ियाल, और भगवान ने सुदर्शन चक्र चला के पहले घड़ियाल का उद्धार कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने चाहे कैसे भी करके लेकिन भक्त के चरण पकड़े हुए थे, है ना? तो और सोचिए, उसने तो प्रतिकूल भाव से पकड़े हुए थे, अगर कोई अनुकूल भाव से भगवान के भक्तों के चरण पकड़ ले तो उसकी तो क्या गति होगी। लेकिन इस बात में भी कोई संशय नहीं है कि अगर कोई किसी भक्त का गलती से भी एक क्षण के लिए भी संग कर ले तो उसका उद्धार होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है कि हम असत संग का सदा त्याग करके रखें और कभी ऐसे लोगों की संगति में ना रहे जो हमारे भक्ति नहीं बढ़ा रहे और उल्टा भक्ति से नीचे हमें ले जा रहे हैं। लेकिन ऐसे संग को कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो हमारी भक्ति बढ़ा रहे हैं, बल्कि उनका नित्य संग करना चाहिए।